नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पुस्तक मेले में वरिष्ठ पत्रकार अंकुश श्रीवास्तव द्वारा लिखित पुस्तक बिहार चुनाव 2025 में हुई घटना पर आधारित गर्दा उड़ गई का लोकार्पण उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा साथ में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने किया। मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार विधानसभा 2025 का परिणाम समाज में जहर बोने वालों के मुंह पर तमाचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार में विकास और उत्थान के लिए जितनी योजनाएं संपन्न कराई है, उससे बिहार के लोगों ने जाति की जहर बोकर खून खराबे की फसल काटने वालों का समीकरण को ध्वस्त कर दिया है। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विगत 20 वर्षों में बिहार के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाली उन योजनाओं को अंजाम दिया है, जिससे बिहार हमारे बिहारी का हृदय से निकला हुआ शब्द है। ये अपनत्व का बोध है, ये जाति के जहर के लाल से मुक्त होने का एक संदेश है। क्योंकि समाज के अंदर ये चुनाव अगर जो देश के प्रधानमंत्री के हृदय से निकला है ये वाणी, तो लोकतंत्र के जननी की भूमि बिहार को जिस परिपक्वता के साथ बिहारियों ने कई संदेश को दिया, उस संदेश के माध्यम से बिहार के बारे में जो नकारात्मक छवि जाति के जहर का प्रवाह से हमारे गौरवशाली गाथा पर कहने के वो काली छाया पड़ा था, वह गर्दा ही तो था। लेकिन बिहार की लोकतंत्र की धरती पर निवास करने वाली बिहारियों ने गर्दा कर दिया, वह गर्दा साफ कर दिया। अपने गौरवशाली इतिहास को फिर से समाज के सामने लोकतंत्र की जननी की भूमि ने लोकतंत्र में आस्था रखने वाली को संदेश दे दिया और उन्होंने बता दिया कि जब जब ये सनातन की भूमि जिसको मां भारती के संतान माता के रूप में पूजता है, जब नकारात्मक ऊर्जा संचार करने वाले की संख्या बढ़ती है तो इनके संतान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गोली और बोली को भी अपने कलम की आवाज से दबा देता है। और यही भाव अंकुश श्रीवास्तव जी के कलम से जो ये किताब में उन्होंने डाला है, सही विश्लेषण हर बिहारियों के आने वाली पीढ़ी के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने का, लोकतंत्र की जननी की भूमि को फिर से नए इतिहास रचने का एक संदेश गया है। मैं नमन करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मंत्री जी को भी जाना है और हमें भी एक समीक्षा बैठक में उनकी लिखित किताब बिहार चुनाव 2025 जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कहा था, जब बिहार को एनडीए को 202 सीटें आई थी कि गर्दा उड़ गया, और उसको उन्होंने बिहार की भाषा में गर्दा उड़ गई पुस्तक का नाम दे करके। और सबसे अच्छी बात है कि इस किताब को, क्योंकि स्वयं वो लंबे समय से पत्रकारिता में है, एक बड़े पत्रकार है, लेकिन पटना पुस्तक मेला में आकर के इस पुस्तक का विमोचन करने का निर्णय किया। ये बात न सिर्फ उनका बिहार के प्रति एक अगाध प्रेम, बल्कि इस मिट्टी के प्रति उनका जो समर्पण है उसको भी दिखलाता है। और आज इस कार्यक्रम में उनके सभी पुराने सहयोगी जब वो अपना वक्तव्य दे रहे थे तो वो कह रहे थे कि हमारे जो पुराने सहयोगी हैं, यहाँ तक कि जो उनके फाइनेंस कंट्रोलर थे पुराने साथी, वो भी यहाँ मौजूद है। ये बात को दिखलाता है कि वह एक उसको बोलते हैं कि जिंदगी को एक मजबूती के साथ रिश्तों को लेकर चलने वाले लोगों में से हैं। लगभग 1 साल पहले
हमारी मुलाकात इनसे, ऐसे तो हमेशा मुलाकात होती है, बड़े पत्रकार हैं, हर कोई राजनेता चाहता है कि बड़े पत्रकार से संपर्क में रहे, और हमारे यहाँ इनसे मुलाकात हुआ था और चुनाव का बिगुल बजने वाला था और लंबी बातचीत हुई थी। और जब हम आज कल सुबह में इन किताब को हम पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है इसके ऊपर। एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता थे जो आए थे, हर व्यक्ति हर चीजों में निपुण हो जाए ये संभव नहीं है। राजनीति बहुत ही गंभीर विषय है और राजनीतिक पार्टी विचारधारा के साथ उसको लेकर के चलती है और उसको धीरे धीरे, जब किसी दादी नानी को स्वेटर बुनते देखते हैं, जब स्वेटर बुनना शुरू होता है तो पता ही नहीं चलता है कि क्या बना रही है, मफलर बना रही है, टोपी बना रही है, स्वेटर बना रही है कि लॉन्ग कोट बना रही है। उसी तरह से कोई बड़ा राजनेता अगर राजनीतिक पार्टी चलाता है तो उसी तरह से वो पार्टी को, लोगों को बिनते 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 तो बाद में पता चलता है कि वो कहां लेके जा रहा है। 20 साल पहले नीतीश जी इस प्रदेश में आए थे और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, और मुझे याद है कि 2005 में जब आए तो यह बिहार 118 नरसंहार का प्रदेश था, हर तरफ जातीय उन्माद अपने चरम पर था और बिहार में 700 मेगावाट बिजली खर्च करने की कैपेसिटी थी। पूरा बिहार मात्र 700 मेगावाट बिजली खर्च करता था, जिसमें कि बता रहे हैं कि 350 से 400 मेगावाट बिजली पटना ही सिर्फ खर्च कर देता था। तो पूरा बिहार, जो 9 प्रमंडल हमारे हैं, उसमें मात्र 350 मेगावाट बिजली खपत हो पाता था। आज यही बिहार 8,800 मेगावाट बिजली खपत कर रहा है। ये बुनियादी बदलाव मूलभूत संरचना की माननीय नेता नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से संभव हो पाया। इस बिहार में 46% लोग, लगभग आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती थी जब नेता को यह बिहार मिला था। 60,000 पर कैपिटा इनकम था और आज यही बिहार लगभग 32,000 से ऊपर 42,000 पर कैपिटा इनकम पर है, और जो बिहार 46% गरीबी रेखा के नीचे पे था। दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और आंखें न्यूज चैनल के लिए कहना चाहूंगा कि भैया आंखें न्यूज 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।